ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस गौर कथा में, जो कि हम लोग श्री चैतन्य चरितमृत से कर रहे हैं। चैतन्य चरितमृत आदि लीला वर्ष नंबर 34। ये जो 34 नंबर वर्ष है, ये वास्तव में पहला श्लोक ही है। मंगलाचरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो मंगलाचरण किया उसका पहला श्लोक है। तो यही श्लोक आदि लीला का पहले अध्याय का पहला श्लोक भी है। अभी 34 नंबर में फिर से इस श्लोक को लाए हैं और इसके ऊपर ही अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है अपना लेक्चर देने वाले हैं। मतलब इसमें अब वो बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें सबसे सर्वप्रथम वो गुरु, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर की महिमा के बारे में वर्णन करेंगे कि आध्यात्मिक गुरु, गुरु कितने प्रकार के होते हैं, गुरु की क्या महिमा होती है, गुरु को कैसे प्रणाम करते हैं, गुरु का कृपा किस प्रकार प्राप्त करते हैं, और अलग अलग प्रकार के गुरुओं को किस प्रकार से ध्यान किया जा सकता है, उनकी कृपा को प्राप्त किया जा सकता है, वो किस प्रकार से हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे। वंदे गुरून् ईश भक्तान् ईशम् ईशावतारकान् तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संयगम्। I offer my respectful obeisances unto the spiritual masters, the devotees of the Lord, the Lord's incarnations, His plenary portions, His energies, and primeval Lord, Lord Himself, Sri Krishna Chaitanya. Purport. Krishnadas Kaviraj Goswami has composed this Sanskrit verse for the beginning of his book, and now he will explain it in detail. He offers his respectful obeisances to the six principles of the Absolute Truth. First is Gurun is plural in number because anyone who gives spiritual instructions based on the revealed scriptures is accepted as a spiritual master. तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी 6 प्रिंसिपल्स, यानी कि 6 अलग अलग तत्व जो भगवत एब्सोल्यूट ट्रूथ को बनाते हैं, उनके बारे में एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले वो गुरून से स्टार्ट करते हैं। गुरून शब्द जो है वो प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है। ये सूचित करता है कि किसी व्यक्ति के, किसी जीवन में जो प्रगति होता है आध्यात्मिक जीवन में, उसमें एक से ज्यादा गुरुओं का रोल हो सकता है। जैसे कि इस प्रकार से है, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जिस प्रकार से भौतिक जगत में प्रगति करता है, तो अलग अलग लोग उसको शिक्षा देते हैं। एक छोटे से बच्चा जब जन्म लेता है तो सर्वप्रथम उसकी माँ उसकी गुरु बनती है, फिर उसके पिताजी उसके गुरु बनते हैं, जो उसको सिखाते हैं हर चीज, बेसिक छोटी छोटी चीज सिखाते हैं, कैसे खाना है, कैसे चलना है, उठना बैठना, किसको कैसे पुकारना है, ये सब सिखाती हैं। लेकिन अब उसको अगर शिक्षा चाहिए तो माँ बाप
खुद तो पूरी शिक्षा नहीं दे सकते, इसलिए फिर स्कूल में भेजते हैं। तो स्कूल में फिर उसके अलग अलग शिक्षक गुरु बनते हैं। फिर वो जब कॉलेज जाता है तो और दूसरे गुरु बनते हैं, फिर और पीएचडी करता है तो और गुरु बनते हैं, फिर और आगे बढ़ता है तो और गुरु बनता है। इस प्रकार से भौतिक जीवन में भी किसी स्पेसिफिक फील्ड में भी अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो हर स्टेप स्टेप में गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से हमारा जो ये जर्नी है, जर्नी मतलब सफर है, जो इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत तक का ये जो जर्नी है, इसमें भी हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी मदद से ही हम जा पाते हैं। और इसमें अलग अलग स्टेप पे अलग अलग गुरुओं का रोल होता है। किसी एक लेवल पे, किसी एक अवस्था में या किसी एक समय में भी एक से ज्यादा गुरु का रोल हो सकता है हमारे जीवन में। और जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं तो अलग अलग गुरु का रोल आता है। जैसे हमको जो भक्ति में जोड़ता है उसको पथ प्रदर्शक गुरु बोलते हैं। और वो गुरु जरूरी नहीं कि वो खुद भक्त हो। जैसे मान लीजिए आप, कोई व्यक्ति भगवान को जानना चाहता है, उसको पता नहीं है भगवान के बारे में कहाँ ज्ञान प्राप्त होगा। तो किसी ने भी, ऐसे साधारण व्यक्ति है कोई जो भक्त नहीं है, भक्ति नहीं भी कर रहा है, तो उसने गाइड कर दिया, बोला अरे अच्छा आपको भगवान के बारे में जानना है तो सबसे अच्छा जगह है आप इस्कॉन टेम्पल जाओ। इस्कॉन टेम्पल में जाओ, वहाँ पे भक्तों से मिलो, गीता वहाँ पे देते हैं वो लोग, गीता के ऊपर प्रवचन करते हैं, तो आप अच्छे से भगवान की भक्ति सीख पाओगे। तो वो आपके जीवन में पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में बन गया, की भूमिका निभाया। और उसका भूमिका उतना ही था। उसके बाद वो अपनी जगह, आप अपनी जगह आप जर्नी में लग जाते हैं। फिर आप आते हैं इस्कॉन में, किसी भक्त से जुड़ जाते हैं, फिर भक्ति करने का प्रयास करते हैं। तो वो आपके एक मेंटर या गाइड के रूप में कार्य करते हैं। तो वो भी एक तरह का शॉर्ट ऑफ गुरु बोल सकते हैं। फिर जब आप साधन भक्ति में एकनिष्ठ हो जाते हैं, 4 नियम पालन करना, 16 माला जप करना चालू कर देते हैं, तो आप दीक्षा लेते हैं। तो आपको एक दीक्षा गुरु स्वीकार करना होता है। तो एक जन्म में किसी भी जीव का, किसी भी भक्त का दीक्षा गुरु एक ही हो सकता है, बाकी शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वो प्रगति करना चालू करता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो जैसे जैसे वो और अन्य वरिष्ठ भक्तों से प्रेरणा मिलती है, तो वो और आगे बढ़ के और भी उसके गुरु हो सकते हैं। लेकिन एक गुरु है ऐसे जो कॉमन है, हमेशा साथ में रहते हैं, उनका शुरू से लेकर के अंत तक, एक्चुअली में अंत कभी नहीं होता है। वो किसी जीव को भौतिक जगत से स्टार्ट होके और आध्यात्मिक जगत तक पहुंचने तक, और उसके बाद भी जो हमेशा उसको उसके गुरु के रूप में बने रहते हैं सदैव, वो है चैत्य गुरु, यानी भगवान कृष्ण स्वयं। तो भगवान कृष्ण स्वयं जो है एक शिक्षा गुरु के रूप में हर जीव को गाइड करते हैं। उसका वर्णन आगे किया जाएगा विस्तार से, लेकिन यहाँ पे बस मैं शॉर्ट सारांश में थोड़ा सा वर्णन किया, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है गुरु इज प्लूरल इन नंबर बिकॉज एनी वन हु गिव्स स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। ये महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त है जो रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, जो प्रमाणिक ग्रंथ है, उनके आधार पे आदेश देता है, ज्ञान देता है, वही गुरु बनने योग्य है। जो अपने मन से ज्ञान देता है, हाँ कि मेरे हिसाब से आप ऐसा कर सकते हो, मेरे हिसाब से ऐसा कर सकते हो, या शास्त्रों का निचोड़ को, एक जो शास्त्रों का निष्कर्ष है उसको छोड़ के शास्त्रों से भी अपने मन के हिसाब से मेंटल स्पेकुलेशन करके जो ज्ञान देता है, वो गुरु नहीं है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है स्पिरिचुअल मास्टर में। Although others give help in showing the way to beginners, the guru who first initiates one with the Mahamantra is to be known as the initiator। यहाँ पे बताया गया कि हालांकि कई लोग शुरू में मदद कर सकते हैं किसी भक्त को आगे बढ़ने के लिए, तो वो भी गुरु कहलाते हैं। लेकिन जो गुरु दीक्षा देता है और हमारा जिम्मेदारी लेता है, महामंत्र में हमको दीक्षा देता है, उसको इनिशिएटर कहा जाता है या दीक्षा गुरु कहा जाता है। And the saints who give instructions for progressive advancement in Krishna consciousness are called instructing spiritual masters। और फिर जो ऐसे गुरु जो हमको फिर आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, फिर हमको डिटेल में हमको गाइडेंस देते हैं भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए, वो शिक्षा गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के गुरु बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, रादर 3 प्रकार के, आगे बताया जाएगा। एक चैत्य गुरु, दूसरा दीक्षा गुरु और तीसरा शिक्षा गुरु। ये 3 महत्वपूर्ण गुरु हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, और इनमें से जो 2 हैं, चैत्य गुरु और दीक्षा गुरु, वो हमेशा एक ही व्यक्ति रहते हैं। यानी दीक्षा गुरु आपका एक ही होगा और चैत्य गुरु ऑफ कोर्स एक ही रहेगा, क्योंकि चैत्य गुरु भगवान कृष्ण स्वयं है, चित्त में परमात्मा के रूप में है।
तो उनको भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। और जो तीसरे महत्वपूर्ण गुरु हैं शिक्षा गुरु, वो किसी के जीवन में एक से ज्यादा हो सकते हैं। The initiating and instructing spiritual masters are equal and identical manifestations of Krishna, although they have different dealings. Their function is to guide the conditioned souls back home, back to Godhead. Therefore, Krishnadas Kaviraj Goswami accepted Nityanand Prabhu and the six Goswamis in the category of Guru. तो यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो इनिशिएटिंग यानी कि दीक्षा गुरु है और जो इंस्ट्रक्टिंग यानी कि शिक्षा गुरु है, इनमें कोई भेद नहीं है। ये एक समान है, इक्वल है और आइडेंटिकल है। और ये दोनों के दोनों ही कौन है? कृष्ण के ही अलग अलग स्वरूप हैं। कृष्ण ही अपने आप को दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के रूप में प्रकट करते हैं और जीव को इस संसार से लेके भगवत धाम तक लेके जाते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जीवन में स्वयं नित्यानंद प्रभु उनके शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हैं, और जो षड गोस्वामी है वृंदावन में, वो उनके शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हैं। फिर आगे बता रहे हैं, ईश भक्तान रिफर्स टू द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड लाइक शिवास, श्री शिवास and all other such followers who are the energy of the Lord and are qualitatively non-different from him. फिर ईश भक्तान मतलब भगवान के भक्त जो है वो श्रीवास ठाकुर जैसे महान भक्तों के बारे में बताया जा रहा है। श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार हैं, तो वो महानतम भक्त है, हेड ऑफ द डिवोटीज, इसलिए उनका नाम आता है। इसलिए जब हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो श्रीवास आदि का मतलब है कि हम समस्त गौर भक्त वृंद, वृंद मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ डिवोटीज को वृंद बोला जाता है। तो भक्त वृंद मतलब ग्रुप ऑफ डिवोटीज। किसके ग्रुप ऑफ डिवोटीज? गौर भक्त वृंद, यानी चैतन्य महाप्रभु के हजारों लाखों जो भक्त वृंद हैं, गौर भक्त वृंद हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, हेडेड बाय श्रीवास ठाकुर, जिनके जिनके हेड हैं, मतलब उनमें से प्रमुख कौन है? श्रीवास ठाकुर, इसलिए उनका नाम आया है पहले। श्रीवास आदि, आदि मतलब श्रीवास और अन्य जितने भी गौर भक्त वृंद हैं। फिर ईशावतार का रिफर्स टू आचार्यस लाइक अद्वैता प्रभु हु इज एन अवतार ऑफ द लॉर्ड। ईशावतार कांड में कौन है? जो भगवान के अवतार हैं, या अद्वैत आचार्य जो है भगवान के अवतार हैं। तत्प्रकाशान इंडिकेट्स द डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड नित्यानंद प्रभु, जो प्रकाश हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के, प्रकाश या प्रकाश विग्रह या विस्तार हैं। एंड द इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर और तत्शक्ति, तत्शक्ति refers to the spiritual energies, शक्तिस of Sri Chaitanya Mahaprabhu. गदाधर, दामोदर, जयंत, जगदानंद belong to this category of internal energy. तो ये जो तत्शक्ति है भगवान कृष्ण की शक्ति तत्व के बारे में बताया जा रहा है, इंटरनल पोटेंशियल के बारे में बता रहा है, अंतरंगा शक्ति, जिसमें श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो वही श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आती हैं, इसलिए गदाधर पंडित। और जो दामोदर है, स्वरूप दामोदर, वो ललिता सखी हैं। और जगदानंद जो है सत्यभामा के अवतार हैं। तो ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति में आती हैं। द सिक्स प्रिंसिपल्स आर डिफरेंटली मैनिफेस्टेड बट ऑल इक्वली वर्शिपेबल। तो हालांकि ये जो 6 तत्व हैं, वंदे गुरु ईश भक्तान ईशावतारकान ईश तत्शक्ति तत्प्रकाशांश एंड स्वयं महाप्रभु। तो ये जो 6 तत्व हैं, हालांकि ये लोग अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट हुए हैं, प्रकट हुए हैं, इनके अलग अलग रोल होते हैं, लेकिन ये सब के सब इक्वली वर्शिपेबल हैं। इन सबको जैसे हम भगवान को जितना हम सम्मान देते हैं, प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं, उतना ही उन भगवान से प्रकट होने वाले ये सारे अलग अलग भिन्न भिन्न तत्वों को भी हम इक्वली आदर देना चाहिए। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक ही श्लोक में सबको इक्वल जो है रखते हुए बराबर प्रणाम दे रहे हैं। इसीलिए इस मंगलाचरण को सामान्य प्रणाम बोला गया है। कृष्णदास कविराज begins by offering his obeisances unto them to teach us the method of worshiping Lord Chaitanya। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन सब 6 तत्वों को प्रणाम कर रहे हैं, ये सिखाने के लिए, ये तरीका कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का पूजा किया जाता है। द एक्सटर्नल पोटेंसी ऑफ गॉड हेड कॉल्ड माया कैन नेवर एसोसिएट विद द लॉर्ड, जस्ट एज डार्कनेस कैन नॉट रिमेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। Yet darkness, being but an illusory and temporary covering of light, has no existence independent of light। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये 6 तत्वों में, ये सब 6 के 6 तत्व कौन है? चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण के
इट इंटरनल एसोसिएट्स हैं, पार्षद हैं, नित्य पार्षद, अंतरंग पार्षद हैं। और इसमें अलग अलग तत्व बताया गया है, लेकिन आप इनमें से कहीं भी नहीं पाएंगे कि माया के बारे में बताया गया है। तो माया जो है बिल्कुल ही अलग है। माया भगवान के साथ कभी एसोसिएट, संग नहीं कर सकती है। तो क्योंकि माया जो है वो अंधकार से, तमो गुण से कंपेयर किया गया है। हालांकि माया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भगवान पे आश्रित है। जिस प्रकार से जो अंधेरा है, अंधकार है, वो प्रकाश पर आश्रित है, प्रेजेंस। लेकिन जहां जहां पे प्रकाश रहेगा वहां वहां पे अंधकार नहीं रह सकता है। जहां पे प्रकाश नहीं रहेगा वहीं पे केवल जो है अ, अंधकार का अनुभूति होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 34 नंबर श्लोक में तो इन 6 तत्वों के बारे में डिटेल में वर्णन कर दिए। हाँ, एक साथ। अब एक एक करके, सबसे पहला तत्व क्या है? गुरुन, यानी स्पिरिचुअल मास्टर। तो उनके बारे में व्याख्या करना चालू कर रहे हैं। अब इस चैप्टर में, इस अध्याय में केवल ये गुरु तत्व के बारे में व्याख्या करेंगे। तो बहुत लोग, आप से सबसे अनुरोध है कि बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप लोग इसको सुनिएगा, समझिएगा, और इसमें प्रश्न जो होगा पूछेगा। क्योंकि अगर हम गुरु तत्व को समझ लिए, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब पूरा जो आगे के लगभग मान लीजिए 60-65 श्लोक हैं, उससे ज्यादा 70 श्लोकों में इस गुरु तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो गुरु तत्व के क्या कितने प्रकार हैं, इस बारे में बता रहे श्लोक में। मंत्र गुरु आरयत शिक्षा गुरु गान, ताहार चरण आगे करिए वंदन। वो बोल रहे हैं, I first offer my respectful obeisances at the lotus feet of my initiating spiritual master and all my instructing spiritual master। कि मंत्र गुरु मतलब जो दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं हमको, चाहे हरे कृष्ण महामंत्र हो या फिर गायत्री मंत्र हो, दोनों ही मंत्र गुरु कहलाते हैं। वास्तव में मंत्र गुरु मतलब जो गायत्री मंत्र का दीक्षा देते हैं वो मंत्र गुरु कहलाते हैं। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज जो है हरे कृष्ण हरिनाम दीक्षा भी चालू किए। तो इसलिए अब मंत्र में हरिनाम मंत्र भी, वो भी मंत्र दीक्षा में कंक्लूड होता है। इसलिए फर्स्ट दीक्षा, फिर सेकंड इनिशिएशन। फर्स्ट इनिशिएशन मतलब हरिनाम दीक्षा होता है, सेकंड इनिशिएशन गायत्री मंत्र इनिशिएशन होता है। तो ये दोनों जो दीक्षा देते हैं वो दीक्षा गुरु कहलाते हैं। फिर मंत्र गुरु आर यत शिक्षा गुरु गण। यत शिक्षा गुरु गण मतलब कि जितने भी शिक्षा गुरु हैं, मंत्र गुरु बोल रहे हैं एक ही है, लेकिन यत शिक्षा गुरु गण, गण इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। ऑल द इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर तहार चरण आगे करिए वंदन। आगे मतलब सबसे पहले मैं इन सभी दीक्षा गुरु और इतने शिक्षा गुरुओं को, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। तो देखिए दोनों को एक कैटेगरी में रख के प्रणाम किया जा रहा है, यानी दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, बस रोल अलग अलग है। Purport: Sri Rajiv Goswami in his thesis Bhakti Sandarbha has stated that uncontaminated devotional service is the objective of pure Vaishnava, and that one has to execute such service in the association of other devotees। राजीव गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति संदर्भ में बताते हैं कि शुद्ध भक्ति करना ही जो शुद्ध भक्तों का मुख्य लक्ष्य होता है, और वो ये शुद्ध भक्ति भक्तों के संग में करते हैं और अन्य भक्तों के संग में करते हैं। फिर आगे बता रहे, बाय एसोसिएटिंग विद डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा वन डेवलप्स अ सेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड thus becomes inclined toward the loving this Krishna and thus becomes inclined toward the loving service of the Lord। इस प्रकार से जब कोई भगवान के भक्तों के साथ संग करने लग जाता है, तो भगवान के भक्तों के साथ संग करने से उसको कृष्ण कॉन्शियस यानी कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण के प्रति कुछ आकर्षण उत्पन्न होता है, और वो भगवान की सेवा करने के लिए कुछ जो है इंक्लाइंड हो जाता है, तत्पर हो जाता है, जिज्ञासा आने लगती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अप्रोचिंग द सुप्रीम लॉर्ड बाय ग्रेजुअल एप्रिसिएशन इन डिवोशनल सर्विस। तो ये ही एक तरीका है भगवान को अप्रोच करने का, यानी भगवान के तरफ जाने का। ये तरीका भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी बताते हैं। फिर आगे बता रहे हैं, इफ वन डिजायर्स unalloyed devotional service one must associate with devotees of Sri Krishna, for by such association only can a conditioned soul achieve a taste for transcendental love and thus revive his eternal relationship with Godhead in a specific manifestation and in terms of the specific transcendental mellow rasa that one has eternally inherent in him। तो इसीलिए अगर कोई चाहता है, अगर किसी के हृदय में ये इच्छा है
किसको भक्तों का संग करना चाहिए, कि किसको भक्तों का संग करना चाहिए, इच्छा रखना चाहिए, जो ये इच्छा रखता है कि मुझे शुद्ध भक्ति करना है, तो उनको वन मस्ट एसोसिएट विद डिवोटीज ऑफ कृष्णा। मस्ट का मतलब होता है निश्चित रूप में, चाहिए ही चाहिए, तभी उनके ही एसोसिएशन में वो जो है भगवान के प्रति, भगवान के प्रेम के प्रति कुछ रुचि उत्पन्न कर पाएगा। और फिर धीरे धीरे जब वो उनके निर्देशानुसार साधन भक्ति करेगा, तो वो उस स्टेज पे पहुंचेगा जहाँ पे उसको भगवान के प्रति स्पेसिफिक जो रस है, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, इस रस के, इस भाव में पहुंच के भगवान का सेवा कर पाएगा। इफ वन डेवलप्स लव फॉर कृष्णा बाय कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज, one can know the supreme absolute truth. But he who tries to understand God simply by logical arguments will not succeed, nor will he get a taste for unalloyed devotion. The secret is that one must submissively listen to those who know perfectly the science of God, and one must begin the mode of service regulated by the preceptor. जिसमें बता रहे हैं कि ये सीक्रेट है, अगर हमको भगवान के बारे में जानना है, भगवान का भक्त बनना है, तो सीक्रेट क्या है, रहस्य क्या है, यही एक रहस्य है कि वन मस्ट सबमिसिवली लिसन, बहुत ही विनम्रता पूर्वक हमको सुनना चाहिए। किनसे? दोज हु नो परफेक्टली द साइंस ऑफ गॉड, तत्वविद, तत्वविद गुरु से सुनना चाहिए, या ऐसे भक्त से। तत्वविद गुरु का मतलब होता है कि ऐसा शुद्ध भक्त है जो भगवान को, भगवान के विज्ञान को अच्छे से जानता है। और ऐसा जो तत्वविद होता है, जो गुरु होता है, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, कैसी भी आश्रम का हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु बोले कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के यही तत्व, यही कृष्ण तत्व से ही गुरु है। कि किबा विप्र किबा न्यासी, चाहे क्या, क्या फर्क पड़ता है कि वो ब्राह्मण है या सन्यासी है या गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है, क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कृष्ण तत्ववेता, इसलिए यहाँ पे लिखा है वन हु नोज परफेक्टली साइंस ऑफ गॉड, जो कृष्ण तत्व को जानता है, यानी भागवत तत्व को जानता है, गौर तत्व को जानता है, उसको गुरु स्वीकार करना चाहिए और उससे बड़े ही विनम्र भाव से सुनना चाहिए। और इस प्रकार से उसका जो सेवा है वो चालू हो जाता है। A devotee already attracted by the name, form, qualities, etc. of the Supreme Lord may be directed to his specific manner of devotional service. He need not waste time in approaching the Lord through logic. The expert spiritual master knows well how to engage his disciples' energy in the transcendental loving service of the Lord, and thus he engages a devotee in a specific devotional service according to his special tendency. तो अब इसमें कारण बता रहे हैं कि क्यों ऐसे तत्व, कृष्ण तत्ववेता गुरु के द्वारा ही सुनना चाहिए। इसका क्या कारण है? क्योंकि जो कृष्ण तत्ववेता भक्त नहीं है, जो कृष्ण तत्व को नहीं जानता है, कृष्ण तत्व जानना मतलब जो भगवान के नाम रूप गुण लीला में टेस्ट है, रुचि है, और उनके बारे में जो जानता है, तो वो जो है भक्त, जब किसी जो उसको अप्रोच करेगा कोई व्यक्ति सुनने के लिए, तो उस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा को देखते हुए वो उसको इस प्रकार से गाइड करेगा कि वो भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति रुचि विकसित कर सके, उसको डाइवर्ट नहीं करेगा। लेकिन जो लॉजिशियन लोग हैं, लॉजिशियन मतलब जो तर्क वितर्क वाले हैं, तार्किक लोग हैं या दार्शनिक लोग हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, कृष्ण तत्ववेता नहीं है, जो केवल कुछ शास्त्र के श्लोक जानते हैं या कर्म कांड कुछ रीति रिवाज बस जानते हैं कि ये यज्ञ कर लो, ये तपस्या कर लो, ऐसा ऐसा व्रत धारण कर लो, ये सब कर लो, तो वो लोग क्या है, लोगों को भ्रमित कर देंगे इन सब कार्यों में। और जो मुख्य वस्तु है कि कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है, कृष्ण का नाम जप करना है, कृष्ण के बारे में श्रवण करना है, इस चीज से मिसडायरेक्ट कर देंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु रिकमेंड करते हैं कि जो इच्छुक है, भगवान कृष्ण का भक्त बनना बनना चाहता है, तो उसको केवल भगवान के भक्तों का संग लेना चाहिए। A devotee must have only one initiating spiritual master, because in the scriptures acceptance of more than one is always forbidden. There is no limit, however, to the number of instructing spiritual masters one may accept. Generally, a spiritual master who constantly instructs a disciple in spiritual science becomes his initiating spiritual master later on. तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि एक भक्त को केवल एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए। एक, अगर आपने किसी गुरु से, प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक संप्रदाय की बात की जा रही है, प्रामाणिक संप्रदाय में किसी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले लिया है, तो आप अन्य किसी से दीक्षा नहीं लेना चाहिए। अन्य किसी से आप जो है
भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा गुरु के रूप में शिक्षा स्वीकार कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि अगर किसी ने दीक्षा लिया है, लेकिन ऐसे गुरु से दीक्षा लिया है जो कि किसी प्रामाणिक संप्रदाय में नहीं जुड़ा है, जो चार मुख्य प्रामाणिक संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, इन चार संप्रदाय में से किसी संप्रदाय में नहीं है, तो वो प्रामाणिक संप्रदाय में नहीं आता, और उससे उसने दीक्षा ले लिया है, तो वो दीक्षा जो है प्रामाणिक नहीं माना जाता है। तो ऐसा भक्त जो है वो किसी प्रामाणिक गुरु से मिलने पे वो वापस दीक्षा ले सकता है। वन शुड ऑलवेज रिमेम्बर that a person who is reluctant to accept a spiritual master and be initiated is sure to be baffled in his endeavor to go back to Godhead. One who is not properly initiated may present himself as a great devotee, but in fact he is sure to encounter many stumbling blocks on his path of progress towards spiritual realization, with the result that he must continue his term of material existence without relief. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, प्रभुपाद जी वार्निंग दे रहे हैं कि कभी भी हमको दीक्षा लेने से वंचित नहीं रहना चाहिए। हमको हमेशा भरसक प्रयास करना चाहिए कि हम किस प्रकार से दीक्षा गुरु स्वीकार कर सकें। कभी ऐसा किसी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे दीक्षा का गुरु का क्या जरूरत है, मैं भक्ति तो कर ही रहा हूँ, मैं खुद महान भक्त हूँ। अगर ऐसा मेंटेलिटी रहेगा किसी का और वो गुरु को स्वीकार नहीं करेगा, तो उसके भक्ति पथ में बहुत सारे बाधाएं आएंगी और उसका जो भक्ति का जो जीवन सफर है वो रुक जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए सच हेल्पलेस, फिर आगे बता रहे हैं कि इस तरह का जो व्यक्ति का क्या कंडीशन होता है। सच अ हेल्पलेस पर्सन इज कंपेयर्ड टू अ शिप विदाउट अ रडर, फॉर सच अ शिप कैन नेवर रीच इट्स डेस्टिनेशन। जैसे इस तरह के भक्त को किससे कंपेयर किया गया है कि जैसे नाव चलाते हैं ना, बड़े बड़े जहाज चलाते हैं, तो अभी दिखता तो है नहीं डायरेक्शन, तो रडार इस्तेमाल करते हैं जो डायरेक्शन हर हर स्टेप में बताता रहता है कि इस डायरेक्शन में चलो, इस डायरेक्शन में चलो, अभी यहाँ लेफ्ट लो, राइट लो। तो ऐसा जो भक्त होता है जो किसी गुरु के, किसी भक्त के संपर्क में आए बिना अपने मन से भक्ति करना चाहता है, तो उसकी स्थिति ऐसे पानी के जहाज की जैसी हो जाती है जिसमें कोई रडार नहीं है। तो उसकी स्थिति क्या होगी, उसको पता नहीं चलेगा कि कब लेफ्ट लेना है, कब राइट लेना है। तो ऐसा जो शिप है, जहाज है जिसमें रडार नहीं है, तो वो अपने डेस्टिनेशन में, एक्चुअल डेस्टिनेशन में कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। मान लो बॉम्बे से निकल के जाना था अमेरिका, तो पहुंच जाएगा जापान, कहीं और चला जाएगा, रडार ही नहीं है तो उसको पता ही नहीं चलेगा किस डायरेक्शन में मोड़ना है, क्योंकि सामने तो दिखेगा नहीं। तो उसी प्रकार से हमारा जो सफर है वो बहुत लंबा है, हमको गोलोक वृंदावन जाना है, तो वहां तक जाना है तो एक रडार रूपी गुरु की आवश्यकता है जो हर स्टेप में हमको गाइड कर सके कि अभी आप ऐसा करो, अभी ऐसा मत करो, इस तरह से चलो, इस तरह से मत चलो। इसलिए भक्त के जीवन में गुरु की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। It is imperative, therefore, that one accept a spiritual master if he at all desires to gain the favor of the Lord. The service of the spiritual master is essential. If there is no chance to serve the spiritual master directly, a devotee should serve him by remembering his instructions. There is no difference between the spiritual master's instructions and the spiritual master himself. In his absence, therefore, his words of direction should be the pride of the disciple. If one thinks that he is above consulting anyone else, including a spiritual master, he is at once an offender at the lotus feet of the Lord. तो केवल इतना ही नहीं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्त को इसलिए बहुत जरूरी है कि वो एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करे अगर वो भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहता है तो। और इतना ही नहीं, प्रामाणिक गुरु का सेवा करे। अगर कोई डायरेक्टली सेवा नहीं कर सकता है तो किस प्रकार से सेवा करना चाहिए, वाणी सेवा, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करके, उनको याद करके, उनके आदेशों का पालन करके उनका सेवा करना चाहिए, क्योंकि गुरु में और गुरु के आदेश में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए उनके एब्सेंस में, जब गुरु उपस्थित ना हो हमारे सामने फिजिकली, तो हमको उनकी वाणी, उनके डायरेक्शन, उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। और अगर कोई भक्त सोचता है कि मुझे किसी का गाइडेंस का, किसी का इंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है, तो ऐसा जो भक्त होता है वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में बहुत महान अपराध कर बैठता है। और ऐसा जो अपराधी होता है, सच एन ऑफेंडर कैन नेवर गो बैक टू गॉड हेड, और ऐसा अपराधी कभी भी भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता है। इट इज इम्पेरेटिव दैट अ सीरियस पर्सन एक्सेप्ट अ bona fide spiritual master in terms of the शास्त्रिक इंजंक्शंस। इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि जो सीरियस है, गंभीर भक्त है, जो भगवान के धाम जाना चाहता है,
उसको निश्चित रूप में शास्त्रों के अनुसार प्रमाणिक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मतलब प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे ही कोई पान ठेला वाला गुरु नहीं, वो गुरु काम नहीं करेगा। जो केवल कुछ दो चार श्लोक उच्चारण कर देता है लेकिन खुद का आचरण सही नहीं है, ऐसा गुरु नहीं। जो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, ऑथराइज है, ऐसे गुरु से दीक्षा लेके आगे बढ़ना चाहिए। शिला जीव गोस्वामी एडवाइसेस दैट वन नॉट accept a spiritual master in terms of hereditary or customary social and ecclesiastical conventions. One should simply try to find a genuinely qualified spiritual master for actual advancement in spiritual understanding. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने कवर कर दिया। हरे कृष्णा। इसी के साथ यहीं पे विराम देते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, यस शुभम प्रभु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी हो गए और अनिरुद्धाचार्य जी गौरी गोपाल आश्रम के, ये सब गुरु का प्रमाणिक गुरु हैं? मैं इससे कमेंट नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं, वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि जो भी गुरु के आपने नाम बताए हैं तो आपको पता करना पड़ेगा कि वो किस संप्रदाय से जुड़े। सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि इन चार संप्रदाय में से किस संप्रदाय में आते हैं, और दूसरा चीज आपको पता करना पड़ेगा कि उन्होंने इन चार संप्रदाय में से किन से जिनसे दीक्षा लिया है वो प्रमाणिक है कि नहीं। तो ये चीज है। तो मैं बस सिद्धांत आपको बता सकता हूँ कि सिद्धांत अनुसार हमको प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले गुरु से ही, गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए, उनसे दीक्षा लेना चाहिए। ओके, और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। मुझे ये बताना है कि प्रभु जी, कोई अगर किसी ब्रह्मचारी को गाली दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? तो जो कोई भी व्यक्ति, अगर चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, कोई भी हो, अगर कोई किसी वैष्णव को गाली देता है तो वो एक महान वैष्णव अपराध होता है जो कि वर्जित है। तो ऐसा जो व्यक्ति करता है, जो वैष्णव को गाली देता है या अपराध करता है, तो उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, आपका ये प्रश्न है। तो ऐसे व्यक्ति से हमको दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि हम उसके संपर्क में रहेंगे तो हमको भी फिर वैष्णव निंदा सुनना पड़ेगा, फिर हमारा भी भक्ति खत्म होगा, हम भी वैष्णव अपराधी बन जाएंगे। तो ऐसे भक्तों से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। हरे कृष्ण। और कोई शब्द है, और कोई प्रश्न किसी भक्त का? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। जिधर मैं रहती थी ना, माहिम में प्रभु जी, वहां पर ने ना मतलब बहुत सारे जने ना दीक्षा लिया है। वो मतलब कैसे रुद्राक्ष माला डालते, गीता भारती का जिसे दीक्षा लिया था उन्होंने गुरु से, और वो ऐसे दीक्षा लेते ना प्रभु जी, तो ना वो लोग नॉनवेज खाते थे, ड्रिंक करते थे। ऐसे दीक्षा लोग कोई ड्रिंक और नॉनवेज खाते प्रभु जी? ये प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि जो प्रमाणिक संप्रदाय होते हैं, जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, वो कभी अपने शिष्य को ये नहीं बोलते हैं कि आप मांसाहार करो, आप नशा पान करो। ये तो शास्त्र विरुद्ध है पूरी तरह से। तो ऐसे दीक्षा का कोई मतलब नहीं। ऐसे दीक्षा देने वाले गुरु और ऐसे जो शिष्य हैं, ये दोनों ही नरक में जाते हैं। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्रों का वचन है। क्योंकि ये शास्त्र के जो नियम है, 4 नियम पालन करना, पाप नहीं करना, ये शास्त्रों के नियम है। इसके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। कोई भी गुरु कितना भी महान क्यों ना बन जाए, वो शास्त्रों के नियम को नहीं तोड़ सकता है। अगर शास्त्रों के नियम को तोड़ रहा है तो इसका मतलब वो खुद नरक जाएगा और उसके शिष्य भी जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ समय पूरा हो गया है, हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, हरे राम। मेरा क्वेश्चन था क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्ण। कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।